Fly high, my friend. I will soar for you. कौन है वहाँ? मैं रास्ता भटक गया हूँ। घने और रहस्यमय जंगल में रात का सन्नाटा छाया हुआ था। पेड़ों पर अजीब चमकते निशान बने थे। मंकी किंग को महसूस हुआ कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है। अचानक दूर से एक धीमी और कांपती आवाज आई, हमारे कबीले को बचाओ। मंकी किंग चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। जंगल के अंदर एक छिपा हुआ गांव था। वहां के लोग डरे हुए थे। उनके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। यह था एक रहस्यमय कबीला जो किसी बड़े खतरे से परेशान था। कबीले के सरदार ने मंकी किंग से कहा, एक अंधेरी शक्ति हमारी आत्माओं को चुरा रही है। Our village is in peril. We need your strength. Chief, I see the fear. Tell me what threatens you. मंकी किंग ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सरदार ने बताया कि जंगल के नीचे एक शापित गुफा है। वहीं से वो भयानक शक्ति निकलती है। मंकी किंग बिना डरे उस गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा के अंदर अंधेरा और ठंडक थी। दीवारों से अजीब चीखों जैसी आवाजें आ रही थीं। परछाइयां हिल रही थीं। मंकी किंग का दिल तेज धड़कने लगा। अचानक काले धुएं से बनी जंजीरें मंकी किंग को पकड़ने लगी। वो संघर्ष करने लगा और बोला, ये कौन सी शक्ति है? तभी धुएं के बीच एक राक्षसी आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं। उसने गरज कर कहा, मैं इस कबीले को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मंकी किंग को कबीले के बच्चों की डरती हुई आंखें याद आ गईं। उसका दिल भर आया। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और बोला, मैं हार नहीं मानूंगा। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। मंकी किंग का जादुई स्टाफ चमक उठा और अंधेरी आत्मा की शक्ति से टकराया। पूरा जंगल कांप उठा। अंत में दुष्ट आत्मा टूट गई। गुफा में उजाला फैल गया। कबीले के लोग खुशी से रो पड़े। उनका डर खत्म हो चुका था। कबीले के सरदार ने भावुक होकर कहा, तुम हमारे रक्षक हो। मंकी किंग मुस्कुराया और बोला, जब तक मैं हूं, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। For justice! You over! The Fury is defeated! You are free! My friend, we are finally at peace. Yes, you have brought harmony to our home. Fly high, my friend. I will soar for you. Fly! Have a safe journey! This is the best. घने जंगल के बीच एक रहस्यमयी पहाड़ था। लोग कहते थे कि वहां एक पंखों वाला शेर रहता है जो रात में उड़ता है। कोई भी उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बच्चे डरते हुए सुनते, अगर वो शेर दिख गया तो वापस नहीं लौटोगे। एक दिन अर्जुन नाम का बहादुर बच्चा सच जानने निकल पड़ा। रात का सन्नाटा था। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। अचानक ऊपर से पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। अर्जुन ने सिर उठाया तो चांदनी में एक विशाल परछाई उड़ती दिखी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ कदम आगे बढ़ते ही वो ठिठक गया। सामने एक विशाल शेर खड़ा था, लेकिन उसके पास सुनहरे पंख थे। शेर की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था।
वह धीमे स्वर में बोला, मैं राक्षस नहीं हूं, मैं श्रापित हूं। मैं राक्षस नहीं, मैं श्रापित हूं। कभी मैं जंगल का रक्षक था। कभी मैं इस जंगल का रक्षक था। अर्जुन को उस पर दया आ गई। तभी अचानक शिकारी वहां आ पहुंचे। उन्होंने जाल फेंककर शेर को पकड़ लिया। अर्जुन चिल्लाया, रुको, ये बुरा नहीं है। उसने साहस करके जाल खोल दिया। शेर की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। अचानक उसके पंख तेज रोशनी से चमकने लगे। आकाश से प्रकाश उतरा और श्राप टूट गया। जंगल फिर से जीवित हो उठा। पक्षियों की आवाज लौट आई। अब पंखों वाला शेर फिर से जंगल का रक्षक बन गया और अर्जुन उसका पहला सच्चा दोस्त। जंगल में अब डर नहीं, सिर्फ दोस्ती और आशा उड़ने लगी। उस पहाड़ के पीछे एक पंखों वाला शेर रहता है। Did you hear that? It's getting closer. I'm scared. Stay together. We must hide. Please, we need your help. What troubles you, child? The shadows are coming. We must hide. Did you hear that sound? Yes, from the woods. It's getting closer. We must hide. This curse binds me to shadows, a sorrow I cannot escape. Hold on! I'm coming! My friend, You're free! We did it! together. Fly! Have a safe journey! This is the best! Fly high, my friend! I will soar for you! कौन है वहां? मैं रास्ता भटक गया हूँ। ओह, तुम रो मत छोटे पांडा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कौन है वहां? ये आवाजें कैसी हैं? डरो मत, मैं हूं। डरो मत, मैं हूं ना। तभी पता चला वो साया कोई राक्षस नहीं बल्कि एक बड़ा दोस्ताना भालू था जो सिर्फ पता पूछने आया था। दोनों हंसने लगे। धन्यवाद गोलू। गोलू, तुम चले जाओगे तो मैं अकेला हो जाऊंगा। दोस्ती कभी दूर नहीं होती। सुबह की हल्की धूप जंगल पर फैल रही थी। नदी के किनारे गोलू हाथी मस्ती से पानी में खेल रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे से किसी के रोने की रास्ता धीमी भटक आवाज गया आई। ओह, तुम रो गोलू मत छोटे चौंक पांडा, गया। मैं तुम्हारी मदद उसका करूंगा। दिल थोड़ा डर गया, लेकिन जिज्ञासा कौन उसे है आगे वहाँ? खींच ले गई। वह धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ा। झाड़ियों के अंदर एक छोटा सा पांडा बैठा मैं रो रहा रास्ता था। भटक गया हूँ। उसकी ओह, आंखों तुम में रो मत आंसू छोटे थे पांडा, और मैं चेहरा तुम्हारी डर मदद से भरा करूंगा। हुआ था। पांडा बोला, मैं रास्ता मैं भटक रास्ता गया भटक गया हूँ, हूँ। मुझे घर ओह, नहीं मिल तुम रो रहा। मत छोटे पांडा, ये मैं सुनकर तुम्हारी गोलू मदद का दिल करूंगा। भर आया। उसने प्यार से अपनी सूंड पांडा के सिर पर रखी ये और बोला, आवाजें कैसी हैं? डरो मत, डरो मैं मत, तुम्हारे मैं साथ हूँ। अचानक जंगल में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। ये हवा आवाजें तेज कैसी चलने हैं? लगी, पेड़ डरो पत्ते मत, हिलने मैं हूँ। लगे और माहौल डरावना हो गया। पांडा डरकर गोलू से चिपक गया। डरो दोनों मत, के दिल मैं तेज हूं ना। तेज धड़कने लगे। तभी पेड़ों के पीछे एक बड़ा सा साया हिलता हुआ दिखा। पांडा डरो कांपने मत, लगा, मैं लेकिन हूं ना। गोलू उसके सामने खड़ा हो गया, जैसे उसे बचाने के तभी लिए पता दीवार चला बन वो गया साया हो। कोई राक्षस नहीं, थोड़ी देर बल्कि बाद एक बड़ा पता चला दोस्ताना कि वो भालू कोई था, सिर्फ डरावना पता राक्षस पूछने नहीं, आया था। बल्कि एक दोनों बड़ा सा हंसने लगे। दोस्ताना तभी भालू पता था चला जो वो बस साया रास्ता कोई पूछ रहा राक्षस था। नहीं, बल्कि एक बड़ा दोस्ताना डर का भालू था, माहौल सिर्फ पता अचानक पूछने मुस्कान आया में बदल गया। था। दोनों हंसने तीनों लगे। हंस पड़े और जंगल फिर से शांत हो गया। धन्यवाद गोलू गोलू। पांडा को उसके घर तक छोड़कर आया। पांडा की माँ की आंखों में आंसू थे। उसने गोलू को धन्यवाद धन्यवाद कहा और गोलू। प्यार से आशीर्वाद दिया। पांडा खुशी से गोलू से लिपट गया। तभी गोलू गोलू, वापस जाने लगा। तुम चले तो जाओगे पांडा तो मैं दौड़ता अकेला हुआ हो उसके जाऊंगा। पास आया और बोला, तुम चले जाओगे तो मैं अकेला हो जाऊंगा। गोलू, गोलू तुम रुक चले गया, जाओगे तो मैं मुस्कुराया अकेला हो और जाऊंगा। बोला, सच्ची दोस्ती कभी दूर नहीं होती। दोस्ती उसने कभी दूर प्यार से नहीं अपनी होती। सूंड पांडा के सिर पर रखी। दोनों एक दूसरे से गले मिले। आसमान में हल्का सा दोस्ती इंद्रधनुष कभी निकल दूर आया, नहीं होती। जैसे उनकी दोस्ती पर आशीर्वाद दे रहा हो। जंगल में खुशी, शांति और प्यार फैल गया। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक ऐसी दोस्ती थी धन्यवाद जो हमेशा गोलू। दिलों में जिंदा रहने वाली थी।
Beam, look at the sky. The trees are shaking. Something's wrong. I'm scared, Beam. Stay close. Stay back. I won't let you hurt Golu. I will stop Tag Team! Golu, don't be scared. But I am, Beam. It's okay. I'm here. Thank you. Stay back! I won't let you hurt Golu! You cannot stop me. We will. Golu, stay close. Golu, don't worry. I'm here to protect you. But Beam, what's in the fog? Stay close. I'll keep you safe. It's okay, little friend. Woo! Look, the light. Freedom! What a happy ending. Yeah! Oh, that's it! सुबह की हल्की धूप में ढोलकपुर का जंगल सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। गोलू हाथी नदी के किनारे मस्ती से पानी में खेल रहा था और छोटा भीम पत्थर पर बैठा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। सब कुछ शांत, प्यारा और खुशहाल लग रहा था। अचानक जंगल के अंदर से एक तेज डरावनी आवाज गूंजी, पेड़ हिलने लगे और आसमान में काले बादल छा गए। गोलू डरकर कांपने लगा और दौड़कर छोटा भीम के पास आ गया। उसकी आंखों में डर और आंसू थे। भीम, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो रोते हुए बोला। उसी पल जंगल में रहस्यमयी धुंध फैल गई और धुंध के अंदर चमकती आंखें दिखने लगी। सन्नाटा डरावना हो गया, दिल तेज तेज धड़कने लगा। गोलू छोटा भीम से चिपक गया। छोटा भीम ने उसे गले लगाकर कहा, डर मत गोलू, जब तक भीम है कुछ नहीं होगा। ये पल बहुत भावुक था। थोड़ी देर बाद सच्चाई सामने आई। वो आवाज किसी राक्षस की नहीं थी, बल्कि एक बड़ा पुराना पेड़ गिर गया था और उसके नीचे जंगल का एक मासूम जानवर फंस गया था। छोटा भीम ने अपनी ताकत से पेड़ हटाया और उस जानवर को सुरक्षित बाहर निकाला। सबकी जान में जान आई। गोलू खुशी से उछल पड़ा, उसके आंसू मुस्कान में बदल गए। पूरा जंगल खुशियों से भर गया। फूल खिल उठे, पक्षी चहचहाने लगे और ढोलकपुर फिर से हंसी, दोस्ती और प्यार से जगमगा उठा।